हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में हम लोग असम यूजी एडमिशन के जो टाइमलाइन है एंड जो एडमिशन प्रोसीजर है, जो DHE असम जो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ने एक नोटिस दिया है 2 पेज का, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। अभी छोटा छोटा कुछ पॉइंट है जो एडमिशन में बहुत काम आता है एंड जिसमें फ़ी वेबर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ असम के जो फ्री में पढ़ने का जो स्कीम है, जिनके पास BPL है, वही सब कुछ लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये कंप्लीट 2 पेज का जो PDF है उसका ड्रॉबैक्स है, उसका ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई टीम हेल्पर, माई सेल्फ सुदीप शुक्ला वैद्य, असम यूजी एडमिशन 2026। अच्छा, ये जो नोटिस है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे गुरुचरण यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड जो अदर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। डायरेक्टली अगर आप असम यूनिवर्सिटी के अंदर में डायरेक्टली कैंपस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड जितने भी कॉलेजेस है असम गवर्नमेंट के अंडर पे, प्रोविंशियलाइज कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज एंड गवर्नमेंट एंड मॉडल कॉलेज, सभी के लिए। ठीक है, एंड ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड जो प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटी है जो इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली VHU, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर असम गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, एंड जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे रिसेंटली गुरुचरण यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो मतलब असम के अंडर में है। ठीक है, असम गवर्नमेंट के अंडर पे, एंड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वही आता है, एंड कुछ गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियलाइज कॉलेज। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बट हमारे जिसी गुरुचरण यूनिवर्सिटी, काछाड़ कॉलेज, राधा माधव, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो नोटिस है ये FYUG अभी का जो प्रोसीजर चल रहा है वो FYUGP के अंडर पे ग्रेजुएशन हो रहा है। ठीक है, पहले वो CBCS पे था जो चॉइस बेस्ड एजुकेशन, अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एंड यहाँ पे एक बात है जो इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स जिसमें BSc MSc इस टाइप ऑफ का एक प्रोग्राम अभी चालू है। तो वो इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ BSc MSc या BCom MCom BA MA उसका एक कोर्स है। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड बहुत सारे कोर्स है अभी, BCom BSc BCom B.Ed BSc B.Ed BA B.Ed, ये सभी के लिए मतलब एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका बेनिफिट क्या है एंड 4 साल असल में होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ उस 2 पेज का नोटिस का ब्रेक डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये सेशन इट इज़ एप्लीकेबल एकेडमिक सेशन 2026-27। उसका पर्पस क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, गुरुचरण यूनिवर्सिटी, काछाड़ कॉलेज, राधा माधव, जो भी कॉलेजेस है असम गवर्नमेंट के अंडर पे पड़ता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www. जो समर्थ पोर्टल है, वो समर्थ पोर्टल में जाकर आप लोग डायरेक्टली पेज में आप चेक कर सकते हो करंट अपडेट किया है रिगार्डिंग यूजी एडमिशन। सब कुछ समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा, आपका पेमेंट देना, ठीक है, एडमिशन पेमेंट स्लिप, ठीक है, एडमिशन स्लिप, सब कुछ कंफर्मेशन, कॉलेज सिलेक्शन, आपका जो मेरिट लिस्ट, सब कुछ थ्रू समर्थ पोर्टल आएगा। ठीक है, तो पूरा काम समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा। पहले जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दर्पण पोर्टल था, अभी समर्थ पोर्टल के अंडर में सब कुछ होगा। ठीक है, समर्थ पोर्टल असम गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो यूजी एडमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपका मेरिट लिस्ट, कॉलेज सिलेक्शन प्रेफरेंस, सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वो तो स्टार्ट हो गया था 11 अप्रैल से, मतलब वो लंबे टाइम पर चलता है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आप कॉलेज एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन जो भी है। ठीक है, ओके, रजिस्ट्रेशन फी कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री। द प्रोसेस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, स्कोप क्या है? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम, वो तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 जो प्रोफाइल क्रिएशन है, आपको पहले प्रोफाइल क्रिएट करना है थ्रू समर्थ पोर्टल में, जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आप डालोगे वहाँ, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ पे आप
एंटर करोगे वही रजिस्टर्ड नंबर पे आपका सब कुछ डिटेल्स आएगा, ठीक है। वो बाद में चेंज भी कर सकते हो, बट ये मत करना, ये पहले से अपना खुद का पर्सनल नंबर देना वहाँ पे समर्थ पोर्टल में, ठीक है। खुद का पर्सनल नंबर एंड खुद का ईमेल आईडी, प्रॉपर ईमेल आईडी, क्योंकि वही ईमेल आईडी में आपका पासवर्ड, वही ईमेल आईडी असम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, वो जो अदर्स यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सब में वही ईमेल आता है। तो दैट्स वाई ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डालने से पहले चेक करना कि वही ईमेल आईडी देना जो आपका खुद का है, ठीक है। पर्सनल ईमेल आईडी एंड पर्सनल मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट बी यूज योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एज फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी सेंड दियर। दैट मीन्स जो भी बाकी जैसे मेरिट लिस्ट चेक करना, एडमिशन स्लिप, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। अभी कॉलेज में जाकर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट आपको फॉर्म सबमिट, वही फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। बट पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन फॉर्म पे होगा, डिजिटल फॉर्म है। दैट्स वाई ईमेल आईडी को अच्छे से देना एंड मोबाइल नंबर वेरी केयरफुल, यू मस्ट यूज़ योर ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। देन अपर आईडी, स्टूडेंट आर एनकरेज टू लिंक देयर अपर आईडी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू डोंट हैव वन, इट एडवाइज टू क्रिएट इट बिफोर स्टार्टिंग। आप पहले आप ये अपर आईडी को बनाना है। हम लोग वीडियो एक देंगे कि अपर आईडी को कैसे क्रिएट करना है, ये डिटेल वीडियो है, ठीक है। अपर आईडी को कैसे क्रिएट करना है, अपर आईडी चाहिए, लिंक देयर अपर आईडी। देन स्टेप 2 में क्या करना है, अभी स्टेप 2 जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एचएस रिजल्ट, ठीक है, तब वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। स्टेप 1 तो पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द पोर्टल एंड कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोफाइल को, जिसमें फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारे डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर डालना है। देन टाइमलाइन, दिस स्टेप्स बिगिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 12 रिजल्ट। 12 रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मतलब पहले स्टेप 1 करना है, इसके बाद रिजल्ट होने के बाद स्टेप 2 करना है, ठीक है। तो दिस स्टेप्स बिगिन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 12 रिजल्ट। स्टेप 1 रिमेन्स ओपन आफ्टर स्टेप 2 बिगिंस। अबे पहले आपको स्टेप 1 करना है, देन स्टेप 2, सो यू कैन स्टिल क्रिएट योर प्रोफाइल एंड लेटर इफ यू नीड इट। पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, इसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है, जो डिक्लेरेशन ऑफ 12 रिजल्ट के बाद है, ठीक है। तो एंड अपर आईडी तो एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अपर आईडी नहीं है तो पहले उसको क्रिएट करना है एंड अपना खुद का ओन मोबाइल नंबर देना है, खुद का ईमेल आईडी देना है, जैसे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स से, कीप ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10 का एडमिट, 12 का एडमिट, ठीक है, वही आपको अटैच रखना है, आधार कार्ड रखना है। देन और कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अपर आईडी आपको देना है एंड आपको अपना इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है। तो इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट का प्रोसीजर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप क्या करना है वही प्रोसीजर, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल में कुछ नहीं काम चलेगा, वही समर्थ पोर्टल में जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग मस्ट गो थ्रू द समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल के थ्रू पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। एंड सपोर्ट क्वेरीज के लिए समर्थ पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स एंड ईमेल है, आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट। पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएशन करना है एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 12 रिजल्ट देन आपको सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब आपको बहुत सारे कॉलेज में प्रेफर करना है, जैसे प्रेफर 1, प्रेफर 2, प्रेफर 3, इसके बाद आपका थ्रू मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। एंड फी पेमेंट सब कुछ समर्थ पोर्टल के थ्रू अच्छे से वेरी केयरफुली देना, अपना डिटेल्स, नाम, फादर नेम, मदर नेम, बाद में करेक्शन विंडो ओपन होता है, बट फिर भी पहले से अपना जीमेल एंड अपना ओन मोबाइल नंबर वही देना है, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद स्टेप 2 स्टार्ट होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 12 रिजल्ट, ठीक है। ये तक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर एडमिशन, जो यूजी एडमिशन है, 2 पेज का जो नोटिस है, असम यूजी एडमिशन 2026, कुछ रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन एंड प्रोसीजर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। एंड पूरा जो भी प्रोसीजर है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा, वो असम गवर्नमेंट के पोर्टल है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। एंड इस चैनल में आपको यूजी एडमिशन से रिलेटेड जितने भी जानकारी हम लोग शेयर करेंगे, वो जीजी यूनिवर्सिटी, काछाड़ कॉलेज, राधा माधव, असम यूनिवर्सिटी एंड बाकी असम गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस, सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूजी कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन होगा, यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या चूज़ करना है, प्रेफरेंस क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो दूसरे एक वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।